सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम एट इजी प्रेप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चलने वाली होगी। हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में मीन मीडियन मोड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मीन के बारे में चर्चा करेंगे। और मीन अगर हम बात करें मीन की, तो मीन यानी कि आप अर्थमेटिक मीन के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन से ही हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से अर्थमेटिक मीन फाइंड किया जाता है। अब ये जो सेगमेंट है इसको थोड़ा सा केयरफुली आपको देखने की ज़रूरत है। कारण क्या है कि यहाँ पर आपका कैलकुलेटर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। अर्थमेटिक मीन, यदि आप अर्थमेटिक मीन की चर्चा कर रहे हैं तो सर ये अर्थमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हो सकता है आपके पास में कुछ डेटा दिया गया हो, x1, x2, x3, x4 एंड xn। यदि आपके पास में डेटा दिया गया हो और आपको फाइंड करना है इनका अर्थमेटिक मीन, या फिर आप कहेंगे कि मीन, तो ये कैसे फाइंड किया जाता है? ये फाइंड किया जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइड बाय कितना डेटा रहा सर? ये रहा हमारे पास में n डेटा। तो डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया यहाँ पर n। मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सर डायरेक्टली अगर आपके पास में इस तरीके का डेटा दिया गया। दूसरा ये हो सकता है कि सर आपको ऐसा दिया गया हो कि सर जो x1 है वो f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट होता है ये रिप्रेजेंट करता है उसकी फ्रिक्वेंसी को। यानी कि अगर आपको ऐसा दिया गया है कि x1 डेटा के लिए f की वैल्यू 2 है, यानी ये x1 डेटा 2 बार रिपीट हुआ है डेटा के बीच में। ऐसे ही हो सकता है कि x2, इसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी दी गई हो, x3 इसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी दी गई हो, xn इसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी दी गई हो। क्लियर है? तो ये फ्रिक्वेंसीज हमारे पास में यहां पर अवेलेबल होगी। और ऐसी स्थिति में यदि आपको मीन फाइंड करना हो तो ये मीन कैसे फाइंड किया जाएगा? मीन इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, इन पर चिंता मत करो, इनके ऊपर अभी मैं एग्जाम्पल करवा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से ये मीन फाइंड किया जा रहा है। जैसे यदि ये जो दो बातें मैंने लिखी इसी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में कुछ एग्जाम्पल अवेलेबल है। मान लीजिए कि अगर एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आप देखें कि कैसा सर एकदम बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो देखिए आपके पास में ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, फाइंड द मीन ऑफ 20 कॉमा 22 कॉमा 25 कॉमा 28 30। इसका हमें मीन फाइंड करना है। अब यदि इसका आपको मीन फाइंड करना है तो आप क्या कहेंगे सर? मीन फाइंड करने के लिए आप सिंपली यहां पर कहेंगे सर मीन इक्वल्स टू जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, विच इज 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है सर? 5 नंबर है, डिवाइड बाय 5। और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो हमने क्या देखा सर? हमने ये देखा कि यदि मैं कर रहा हूं डिवाइड यहां पर, इट इज 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाय 5। तो देखिए यहां से जब मैंने इसको ऐड किया तो ये आ रहा 125 डिवाइड बाय 5। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास में? 5। तो ये क्या बन गया बच्चा आपके पास में? मीन बन गया। ये क्या बन गया आपके पास में? मीन बन गया। अगर आपको मीन फाइंड करना हो तो ये तरीका है मीन फाइंड करने का, जब आपके पास में डायरेक्ट डेटा दिया गया। लेकिन आपने जब इस डेटा को ध्यान से देखा तो कोई भी डेटा रिपीट नहीं कर रहा, तो यहां पर सबकी किसी की भी फ्रीक्वेंसी की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, यहीं पर कर दूं, इतना स्पेस में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो यहीं पर अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने कहा सर जो डेटा दिया गया है, यहां पर सेम फॉर्मेलिटी वाली लाइन तो लिखी हुई है, द फाइंड द मीन। इन शॉर्ट मीन मतलब आप अर्थमेटिक मीन के साथ ही जाएंगे, ध्यान रखना, ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा के लिए आपको क्या करना है बच्चे? मीन फाइंड करना। अब डेटा में यहां तो दिया गया है बेटा आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप एक्स आई से। यहां पर उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहां पर उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है विच इज एफ आई।
तो ये आपको यहां दिया गया 8, यानी 8 जो है पूरे डेटा में 5 बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 8 जो है पूरे डेटा में 5 बार रिपीट कर रहा है। 10 जो है वो कंप्लीट डेटा में 8 टाइम्स रिपीट कर रहा है। 15 जो है वो कंप्लीट डेटा में 8 टाइम्स रिपीट कर रहा है। एंड 20 जो है वो कंप्लीट डेटा में 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में यदि हमें मीन फाइंड करना है तो देखिए आप यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तो एक्स आई, फिर यहां पर आप लिखेंगे एफ आई, फिर यहां पर आप फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई। इतना काम आपको करना होगा। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा स्पेस जो है इसको कर लेते हैं एडजस्ट। आई थिंक हो गया एडजस्ट। अब देखिए एक्स आई क्या क्या दिया गया सर, ये दिया गया 8 10 15 20। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है सर, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 4। तो ये कितना आ रहा है सर, x मल्टीप्लाई बाय एफ इट इज 40, ये आ रहा है 80, ये कितना आ रहा है 120, चेक कर लेंगे अभी, ये कितना आ रहा है 80। तो अब हमें क्या चाहिए, मैंने कहा सर अगर आपको मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने का तरीका बोलता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। मैंने कहा बिल्कुल सर। तो आप देखिए आपको किस किस का समीशन करना है, समीशन एफ आई का मतलब है इसका पूरा टोटल। तो हमने कहा इसका पूरा टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 20 25। सो समीशन एफ आई इक्वल्स टू 25। यहां पर आ रहा है समीशन एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू, जब आप इसको ऐड करके देखेंगे तो कितना आ रहा है 120 प्लस 80 200 280 320। सो ये कितना आ गया बेटा आपके पास में 320। ये कितना आ गया आपके पास में 320। तो हमने कहा कि सर यदि हम फाइंड करें मीन तो ये मीन कितना बन जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट। 320 डिवाइड बाय 25 इट इज 12.8। इट इज 12.8। ये जो मीन आपने फाइंड किया है, इस मीन को फाइंड करने का एक और तरीका होता है जिसको अब हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। उसके बाद में मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूं। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा। सो विल मूव ऑन मेथड नंबर 2। देखिए मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अज्यूम मीन स्मॉल ए। ये हमने सिर्फ अज्यूम किया है। और डी जो है, डी बता रहा है डेविएशन फ्रॉम वेरिएट, वो जो एक्स होता है ना उसको हम बोलते हैं वेरिएट एक्स। क्लियर इतनी बात। अब यदि आप देखेंगे यहां पर तो सर हम एक टर्म फाइंड कर रहे हैं विच इज एफ डी अपॉन समीशन एफ। सर ये डी कौन है, डी डेविएशन है। हमने कहा सर डेविएशन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपके पास में एफ एज इट इज, डेविएशन का मतलब है एक्स माइनस ए। हमने कहा ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया समीशन एफ, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ गया आपके पास में समीशन एक्स। हमने कहा ठीक है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस। अब यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये तो आ रहा है आपके पास में ए, और अंदर क्या बचा समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। हालांकि ये सब कहानी से आपको कोई खास मतलब होना नहीं चाहिए। तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। और ये जो चल रहा है ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है सर अर्थमेटिक मीन। आप अर्थमेटिक मीन ही तो फाइंड कर रहे हो। हमने कहा ठीक है सर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। ठीक है, देयर इज लिटिल बिट कंफ्यूजन। अर्थमेटिक मीन तो एफ एक्स बाय एक्स था ना, ठीक है सर।
तो सर ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहां पर एक चीज को देखिए कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे समीशन एफ एक्स बाय एफ, तो सर समीशन एफ एक्स बाय एफ क्या होता है? अभी अभी आपने बताया था समीशन एफ एक्स बाय एक्स जो है उसको आप अर्थमेटिक मीन बोलते हो। उसको आप क्या बोलते हो सर? उसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अगर उसको हम अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं, उसको यदि हम अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं, तो यहां पर मैं उसको ए एम लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। ये जो माइनस ए है ये एज इट इज हो गया। तो सर अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैंने कहा सर समीशन एफ डी बाय एफ जिसको आप सॉल्व कर रहे थे वो किसके बराबर आ गया? मैंने कहा वो आ गया अर्थमेटिक मीन माइनस ए के बराबर आ गया। सर जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या आने वाला है? सर अर्थमेटिक मीन आने वाला है हमारे पास में ए प्लस समीशन एफ डी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कुछ नहीं पता चला आपने क्या किया। मैंने कहा देखो पूरी कहानी में जो काम की चीज है ना वो ये है। पूरी कहानी में आपको ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए प्लस समीशन एफ डी बाई समीशन एफ डी। क्या होता है वो मैंने बता ही दिया। और बेस्ट तरीके से अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप एक एग्जाम्पल को देखिए, और जब एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहां पर सर हमें आगे लेकर चल रहे हैं। तो मैंने कहा सर यदि इस बात को सीखना है तो अगेन ये सारी कहानी डेटा की कहानी है। तो मैंने कहा सर कुछ डेटा लिखवा दो और वहां से आप थोड़ा सा हमको सॉल्व करना सिखा दो। तो मैंने कहा देखो डेटा एकदम तैयार है। डेटा को अगर मैं लिखूं यहां पर तो क्या एग्जाम्पल दिया गया है, लैंग्वेज क्या दी गई है? यहां बोला गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन, find the arithmetic mean for the following data या following distribution। देखिएगा जरा क्या डेटा आपको दिया गया है। यहां पर आपको जो डेटा दिया गया है उसमें फर्स्ट रो के अंदर दिया गया है, इधर लिख देता हूं क्लास और बोल सकते हो इंटरवल, और यहां दिया गया है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहां बोला गया है 0 से 10 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 7। फिर आपको दिया गया है 10 to 20, यहां पर आ रहा है 8। फिर आपको दिया गया है 20 to 30, यहां पर आ रहा है 20। फिर आपको दिया गया बेटा यहां पर 30 to 40 और यहां पर आ रहा है 10, और यहां पर आ रहा है आपके पास में 40 to 50 और यहां पर आ रहा है 5। क्लियर है? कुछ इस तरीके से आपके पास में क्लास एंड फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो समस्या ये आ रही है कि सर अभी तक तो हमारे पास में कभी क्लास आई नहीं थी। मैंने कहा आई है, वेट करो। देखिए ये जब भी क्लास आपको दी जाए ना, इस केस में पहले तो इसको लिख लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्लियर है? हमने कहा कि सर इसका मिड टर्म निकाल लो आप। मिड टर्म बोला सर इसका मिड टर्म आएगा 5, इसके लिए 15, इसके लिए 25, इसके लिए 35 और इसके लिए क्या आएगा 45। क्लियर है इतनी बात? तो हमने कहा कि सर ये आ गई हमारे लिए मिड टर्म। अब आपको अज्यूम करना है एक ए को, तो आप अज्यूम कीजिए, यहां पे सिर्फ अज्यूम करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो बीच में आ रहा हो ना नंबर, जैसे मान लो इसके बीच में 25 है तो इसको अज्यूम कर लेंगे। तो मैंने कहा अज्यूम a इक्वल्स टू 25, ये सिर्फ अज्यूम किया है। अब आपने जो अज्यूम किया है उससे हम सही आंसर की साइड बढ़ेंगे। तो हमने कहा सर a आपने अज्यूम कर लिया, तो अब हमें d भी तो फाइंड करना है। मैंने कहा d क्या होता है? d होता है सर x माइनस a। तो मैंने कहा ठीक है 5 माइनस 25 माइनस 20 सर, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 10 प्लस और प्लस का 20। मैंने कहा सर अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा? आपको फाइंड करना होगा f इंटू डी। तो f आपके पास में कहाँ गया? लिखा ही नहीं सर आपने f। अरे मैंने कहा ध्यान से देखो f मैंने लिख रखा है 7, 8, 20, 10, 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज -140। इसको मल्टीप्लाई करो -160। इसको मल्टीप्लाई करो सर इट इज 0। इसको मल्टीप्लाई करो प्लस का 100। इसको मल्टीप्लाई करो प्लस का 100। तो सर अगर आप हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अभी अभी आपने बताया, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। हमने कहा a कितना है?
सर 25, दो समीशन फाइंड करना है। एक तो इसका समीशन चाहिए, तो सर समीशन एफ डी कितना आने वाला है, मैंने कहा 200, ये बन जाएगा 60, प्लस का 60 बन रहा है ना यहाँ से, तो सर ये तो -100 लग रहा है मुझे। फिर से देख लें एक बार। हाँ 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 सर -100 ही लग रहा है ये तो। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समीशन ऑफ डी निकाल लो सर। मैंने कहा समीशन ऑफ डी अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है, -30 + 30, ये तो 0 आ गया। सर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं, समीशन एफ की तो ज़रूरत है। हाँ सर इसकी ज़रूरत तो है। 30, 35, 42, 50, सर ये आ रहा है +50। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि सर ये आ रहा है -100 डिवाइडेड बाय प्लस का 50, तो सर ये तो आ गया 25 -2, इट इज 23। तो सर आंसर यदि हम देखें तो देयर इज अ लिटिल बिट मिस्टेक। कहाँ हुई है ये लिटिल बिट मिस्टेक, एक बार देखें। ओ हो सर यहाँ पर हो गई है मिस्टेक। क्या हो गया सर यहाँ पर, 8 इंटू -10 तो -80 होता है ना। अरे भैया, तो सर ये सारी कैलकुलेशन गड़बड़। मैंने कहा बस यही तो समस्या होती है इसमें। सर ये कितना आ रहा है, ये आएगा -20। अगर यहाँ -20 तो सर यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, -20। हमने कहा ओके, अब कितना बन गया। अब तो सर ये गंदी कैलकुलेशन हो गई। 25 माइनस, इसको कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा, 20/50 सर ये आ रहा 0.4, 0.4। तो सर ये आ रहा है 24.6। ये आ गया सर आपका मीन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देख लो भाई एक बार स्क्रीन के ऊपर, मैंने अपनी तरफ से हर एक छोटे से छोटे पॉइंट, स्टैट्स मतलब ये एक तरीके से स्टैट्स का पार्ट है। अब प्रोबेबिलिटी स्टैट्स धीरे धीरे मिक्स होने लग जाएगा। कैसे सर, सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मीडियन मोड वो भी तो होता है। मैंने कहा अब ये सब लिंक होने लग जाएगा एक साथ। पहले मीन मीडियन मोड का मतलब तो पता होना चाहिए ना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार देखिए सभी बच्चे इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाई सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है बेटा, तो अब हम यहां पर बात करेंगे मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, इस मेथड का तो नाम भी है हमारे पास में, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। सर ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है, बहुत सिंपल है सर। इसने हमें कहा है कि आपको एक कैपिटल डी फाइंड करना पड़ेगा, और ये कैपिटल डी होगा x - a डिवाइडेड बाय i। x तो आपका वेरिएट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। a जो है वो आपका अज्यूम्ड मीन है, जिसको आप अज्यूम करते हैं। i जो है ये बताता है क्लास को, या बोल सकते हो क्लास विड्थ। नहीं समझ आया सर, ये तो आप चिल्ला ही रहे होंगे। मैंने कहा क्लास विड्थ का मतलब है 0 to 10 दिया है, तो क्लास की विड्थ कितनी हो गई, 10 हो गई ना। तो आई की वैल्यू, आई जो दिया गया ना आपको, वो उसी क्लास विड्थ को बताता है। फॉर्मूला जो है पहली बार जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मीन, अर्थमेटिक मीन जो आपके पास में आएगा वो क्या था, ए प्लस समीशन एफ डी, इस बार कैपिटल डी, डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और यहां पर आ जाएगा आई। बस कहानी जो है दो ही चीजों पे टिकी होती है इन सब चीजों की, कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इसके अंदर सिर्फ ये एक नया पॉइंट आपकी आंखों के सामने आ गया, बाकी सारे पॉइंट्स हम जानते हैं। बोला सर एग्जाम्पल से समझा दो। मतलब एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो पुराने वाले डेटा को ही हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। पुराना डेटा निकालने दो भाई एक बार। हाँ सर, तो पुराना डेटा जो था उसी के अकॉर्डिंग सर एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा पुराने डेटा में देखो यहाँ तो दिया गया है आपको क्लास, यहाँ क्या दिया गया है, क्लास। यहाँ पर आपने क्लास लिख लेता हूँ पहले, 0 to 10, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
फिर आपने क्या किया था सर, हमने इसका मिड वैल्यू पता कर लिया था, उसी को तो आप x मानकर चल रहे थे। हमने कहा ठीक है, तो ये कितना आ गया था 5, 15, 25, 35, 45। उसके बाद में आप फिर से अज्यूम कीजिए, तो मैंने कहा अज्यूम a इक्वल्स टू 25। आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लगे नहीं सर मैं दूसरी वैल्यू लूंगा, तो आप लो, कोई समस्या नहीं, आप दूसरी वैल्यू लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है सर, इतना फाइंड करने के बाद में फ्रीक्वेंसी भी लिख लो एक बार। फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 7, 8, 20, 10 और 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम पता कर लेंगे कैपिटल डी। सर कैपिटल डी आपने बताया x माइनस a डिवाइडेड बाय i। मैंने कहा हाँ, ये है x, वो है a, तो 5 माइनस 25 कितना आ रहा है सर, -20 डिवाइडेड बाय i, मतलब i देखो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल 10 देख रहे हो ना यार, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो आपने क्या किया यहाँ पर सर, मैंने यहाँ पर लिखा 5 माइनस 25 डिवाइड बाई 10 कितना आ रहा है सर, ये -2। 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है सर, ये -1। यहां से तो आपके पास में 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है सर, ये 0। 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है सर, ये 1। 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है, 2। सर अब अगर मैं यहां पर एफ डी पता कर लूं, एफ इंटू डी, तो ये फ्रीक्वेंसी है। 7 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -14, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -8, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। सर अगर इसको ऐड करें तो कितना आ रहा है, मैंने कहा ये बन जाएगा आपका समीशन एफ डी, कितना आ रहा है सर, ये 20, ये आ रहा है 22, तो सर ये आ रहा है -2। हमने कहा ठीक है सर, और क्या चाहिए, समीशन एफ। सर समीशन एफ आपने अभी भी फाइंड किया था, ये आ रहा है 50, ये बन गया समीशन एफ। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब हमें फाइंड करना है मीन, तो मैंने कहा ये जो अर्थमेटिक मीन आप फाइंड कर रहे हो, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब ए की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज 25 प्लस समीशन एफ डी इज -2, समीशन एफ कितना आ रहा है सर, समीशन एफ इज 50 और आई कितना है सर 10। तो मैंने कहा सर इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरे पास में अगेन 25 माइनस, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में आ रहा है 0.4, तो अगेन आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24.6। तो ये 3 मेथड आपके पास में है बच्चे, यदि आपको फाइंड करना हो मीन। और कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन। सो यदि आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तीनों मेथड की मदद से अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हो, और तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिया है। आई होप किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से पॉइंट को आपको समझाया है, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में।